जय गुरुदेव। 2024 के लिए बाबा बेंगा की भविष्यवाणी। 2024 में बाबा बेंगा का कहना है कि जल्द चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। चीन पूरी दुनिया में अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ा लेगा। 2024 साल में चीन महाशक्ति बन जाएगा। अगले साल जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल होगा। साल 2024 में इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में भी परिवर्तन होगा, जिससे ठंडी जगह गर्म हो जाएंगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएंगी। साल 2024 में ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र किनारे बसे हुए शहर जलमग्न हो जाएंगे। बाबा बेंगा जी का कहना है, आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी आफत आने वाली है। आप लोग इससे बचने के लिए संत की शरण लीजिए, क्योंकि संत शरण लेने से ही आगे की समस्याओं से आप लोग छूट सकते हैं। भविष्य मलिका के अनुसार भारत के अंतिम राजा को एक शक्तिशाली हिंदू शासक माना जाता है, जिसमें बिना संतान वाले योगी के गुण समाहित हैं। दुनिया भर पर शासन करने की बुद्धि रखने वाले धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में सक्षम होने की भविष्यवाणी की गई है। उस युग में ओडिशा के अंतिम राजा गजपत होने की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही भगवान कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी की गई है और उनसे आसन युद्ध के दौरान भारत को सहायता देने की उम्मीद की गई है। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। चीन कई टुकड़ों में टूट जाएगा। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के सहयोग से प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। रूस के हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि यूरोप खुद को युद्ध में शामिल होने में असमर्थ पाएगा, क्योंकि उसकी आबादी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भूचाल, तूफान आदि से वहां की आबादी एकदम 0% रह जाएगी। यूरोप की लगभग पूरी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस को सफलता मिलेगी। आने वाला अवतार विजयी रूस को परास्त करेगा। मृत्यु दर कीड़ों की तरह लोगों में फैल जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक जनसंख्या में भारी कमी आएगी और यह मात्र 640 मिलियन रह जाएगी। चीन के विनाश का पूर्वानुमान लगाया गया है कि भविष्य मलिका ने भविष्यवाणी की है कि 2025 के बाद का युग आपदाओं से भरा होगा, जहां केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले ही टिक पाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे। अनुवादित भविष्यवाणियों में अच्युतानंद दास ने भारत के लिए चुनौतियों की भविष्यवाणी की है, विशेष रूप से जब 2024 में सन मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे उथल पुथल भरा दौर आएगा। सन जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तो वह 2.5 साल तक वहीं रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार देश की बागडोर एक ऐसे संत के हाथ में होगी जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला एक राष्ट्रव्यापी राजमार्ग बनने की कल्पना की गई है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने की भविष्यवाणी की गई है, जिससे मंदिर का द्वार ढह जाएगा। साथ ही एक प्राकृतिक आपदा के कारण नीलांचल जगन्नाथ के समुद्र की गहराई में डूबने की भविष्यवाणी की गई है। इसी प्रकार हमारे स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आगे 10-10 कोस पे चिराग जलते दिखाई देंगे। पूरे विश्व में 10-10 कोस पे चिराग जलते दिखाई देंगे। आदमी
कीट पतंगों की तरह मरेंगे। आगे का समय बहुत खराब है, इसलिए आप लोग सच्चे महात्मा की खोज कीजिए। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम कहाँ है? नाम तो है सिर्फ सदगुरु अधीना, बिन सदगुरु कोई नाम न लीना। सदगुरु, जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं। इसलिए आप सच्चे सदगुरु की खोज कीजिए, उसी से आपका काम बनने वाला है। क्योंकि उसका तीसरा नेत्र खुला रहता है, वही आपको भव सागर पार कराएगा। अन्यथा कबीर साहब ने कहा है कि, और नानक साहब ने भी कहा है कि आंधर गुरु बहिरे चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए ऐसे को गुरु मत बनाना जिसको कुछ मालूम ना हो। सच्चे सदगुरु की आप लोग खोज कीजिए, उसकी शरण में जाइए। आगे का समय बहुत खराब है, नहीं तो आगे परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। कवाबियों शराबियों का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नारा है कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, आगे खराब समय से बच जाएंगे। अन्यथा आप जानो और आपका काम जानो। हमारे गुरु महाराज आप लोगों को बचाना चाहते हैं। इसी प्रकार भविष्य मलका के में जो संत हुए हैं अच्युतानंद दास जी महाराज, उन्होंने भी कहा है बुजुर्गों और शिक्षकों का अनादर किया जाएगा और पाखंडी लोग धार्मिक नेता बनकर लोगों को गुमराह करेंगे। समय के साथ विश्वासियों की संख्या कम हो जाती है, जिससे नास्तिकों के बीच दुनिया विभाजित हो जाएगी। अप्राकृतिक संबंधों की आशंका है, जहां पुरुष महापुरुषों के साथ और महिलाएं महिलाओं के साथ अंतरंग संबंध बनाएंगी। मनुष्यों के घरों पर जानवरों के हमले होंगे। आने वाले समय में भीमदत्त मनुष्यों और जानवरों दोनों में प्रकट होगा। हर दिन प्रकृति तबाही मचाएगी। लोग अजीबो गरीब महामारियों और बीमारियों से जूझेंगे। यह पीड़ा लोगों को दूर भगाएगी और महंगाई लोगों के बीच विरोध को बढ़ावा देगी। जैसे जैसे कलयुग समाप्त होगा, जीवन देने वाला सूर जीवन लेने वाली शक्ति में बदल जाएगा। भगवान जगन्नाथ 12 हाथों वाली तलवार लेकर पूरी धरती पर घूमेंगे और दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वालों का सफाया करेंगे। दुराचारियों का नामो निशान मिटा देंगे। सभी प्राणियों का अंत कलयुग के अंत का प्रतीक होगा। भगवान की देखभाल का जिम्मा संभालने वाले कल्कि का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता विष्णु शर्मा होंगे। संभल गांव उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों में स्थित है। महाभारत युद्ध में कोई भी योद्धा युद्ध से बाहर नहीं था, क्योंकि सभी योद्धा युद्ध में भाग लेना चाहते थे। उनकी अधूरी इच्छाएं कलयुग की गहराई में कल्कि अवतार के आगमन के साथ पूरी होने का अनुमान है। विशेष रूप से भगवान बलराम ने युद्ध में भाग लेने से परहेज किया और अनुमान लगाया जाता है कि वे कलयुग के अंत में उभरेंगे और अधूरे महाभारत युद्ध को फिर से शुरू करेंगे। जय गुरुदेव।